Hello students. So today we are going to discuss some numerical based from the chapter laws of motion. Okay. So पहला क्वेश्चन देखो. A block of mass of 2 kg is resting on a plane. Okay, plane मतलब plane surface. It is struck by a jet of water at a rate of 1 kg per second and speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. ओके, दैट मीन्स एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास 2 kg. नाउ पाइप से या फिर किसी चीज से वाटर इन द फॉर्म ऑफ जेट, मतलब बहुत ही फास्ट मूविंग वाटर जेट, उससे क्या किया, ये ब्लॉक को स्ट्राइक किया गया. जब भी स्ट्राइक करोगे, अगर पानी का जेट से किसी चीज पे फोर्स दोगे तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा. तो एज ए रिजल्ट द ब्लॉक मूव. तो जब ब्लॉक मूव हुआ तो उसका इनिशियली एक्सीलरेशन कितना आया वो निकालना है. अभी तुम लोग को यहाँ पे देखो स्पीड दिया हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ना, एट ए रेट ऑफ केजी पर सेकेंड ये क्या दिया हुआ है. तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स. नाउ ऑब्वियसली जैसे ही वाटर जेट से ब्लॉक को स्ट्राइक करोगे देयर विल बी अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक. सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक. सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F equal to rate of change of momentum from Newton's second law. Yes or no? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी को बाहर ले आओ और यहां पे रखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. अभी देखो, हाँ, वेलोसिटी मतलब स्पीड. स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, मास है कि नहीं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मतलब मास बाय टाइम. Okay, mass by time at a rate of 1 kg per second. Okay, so rate dm by dt. मास का यूनिट क्या होता है, kg, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड. मास का यूनिट kg, टाइम का यूनिट सेकंड. मतलब ये जो 1 kg पर सेकंड है ये एक्चुअली इसका वैल्यू दिया हुआ है. ओके, सो फोर्स कितना मिलेगा, वेलोसिटी कितना था 5 एंड इसका वैल्यू कितना था 1. That means 5 Newton. Okay, 5 Newton. Because what is the SI unit of force? Force का SI unit होता है 5 Newton. Therefore, क्या निकालना है, acceleration. Therefore, acceleration of the block. Okay, again from Newton's second law we know that F equal to ma. So A equal to क्या होगा, F by m. F कितना मिला 5, m कितना दिया था 2. सो एक्सीलरेशन कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया पहला का आंसर. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्सेज ऑफ 5√2 एंड 6√2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg at an angle of 60 degree with each other. Find A, that means acceleration, distance and velocity after 10 seconds. Okay, तो एक बॉडी के ऊपर जब ये दोनों फोर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एक्ट करेगा तो 10 सेकेंड के बाद उस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, डिस्टेंस कवर कितना होगा एंड वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालना है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या क्या है. हम लोग को गिवन है फोर्सेस. F1 दिया हुआ है 5√2 न्यूटन. F2 दिया हुआ है 6√2 न्यूटन. थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री. मास दिया हुआ है 1000 kg एंड टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड. ओके, सो मैं ये साइड रफ कर देता हूं. नाउ व्हेन टू फोर्सेस विल बी एक्टिंग, एक बॉडी के ऊपर जब दो फोर्सेस एट एन एंगल एक्ट करेगा तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हम लोग कैसे निकालना है, हम लोग को मालूम है. हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, वी हैव लर्न दिस वन इन वेक्टर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा. यस और नो. तो F1 कितना था 5√2 होल स्क्वायर प्लस 6√2 होल स्क्वायर प्लस 2 into 5√2 into 6√2 into cos थीटा. दैट मीन्स cos 60 हो गया हाफ.
तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल, 5 ये होल स्क्वायर है ना, तो 5 स्क्वायर हो गया कितना 25 और √2 होल स्क्वायर हो गया 2, 25 इंटू 2 50 प्लस ये हो गया 36 इंटू 2 72 प्लस ये 5 6 30 √2 होल स्क्वायर 32 जा 60, तो ये हो जाएगा 60, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा 50 प्लस 60 110 एंड 110 प्लस 72 √182 है कि नहीं। नाउ अगर √182 का कितना मिलेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13.49 न्यूटन। ओके, सो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आया 13.49। So therefore we know that okay F equal to क्या होता है ma, तो एक्सीलरेशन निकाल लो F by m, F कितना मिला था 13.49 और m कितना दिया हुआ है 1000, दैट मीन्स एक्सीलरेशन कितना आएगा 1 2 3, सो 0.013.49 1 2 3 चला जाएगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ अभी हम लोग को तीन चीज निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना था, एक्सीलरेशन निकल गया, हम लोग को निकालना है डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सो देयरफॉर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड v इक्वल टू u प्लस at। नाउ जब फोर्सेस एक्ट किया बॉडी पे तब जाके बॉडी मूव हुआ, तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 प्लस a, एक्सीलरेशन कितना मिला 0.013, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा ना, 0.1349 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 0.01349 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना था 10 सेकेंड, सो इंटू 10, तो वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा 0.1349 मीटर पर सेकेंड। ये सुनो 10 के साथ मल्टीप्लाई तो पॉइंट एक हाउस शिफ्ट हो जाएगा। एंड हम लोग को ऑल्सो क्या निकालना है, हम लोग को ऑल्सो निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, सो वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो u 0 हो गया, ये हो गया 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना मिला था हम लोगों को 0.1349, 0.01349 एंड टाइम कितना है 10, तो टाइम कितना होगा 100, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 मतलब 1 2 इस तरफ चला गया 1349 डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं, सॉरी हाँ 80 स्क्वायर ना, तो t स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 6 या 12 6 और 1 क्या 14 7 14 2 4 जा 8 5 या 10, तो ये आ जाएगा 0.6745, पॉइंट यहाँ पे आएगा 6745 डिस्टेंसेस ऑफ मीटर। ओके, सो एक्सीलरेशन आ गया 0.01349, डिस्टेंस कवर्ड आ गया 0.6745 एंड वेलोसिटी आ गया 0.1349 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्लियर? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। A body of mass m moves along x axis such that इसका पोजीशन x इक्वल टू कैसे दिया हम लोगों ने at⁴ माइनस bt क्यूब प्लस ct। फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट एनी इंस्टेंट। नाउ ऑब्वियसली फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास m दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस से हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी से हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, है कि नहीं। सो वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, इतना देर तक तो तुम लोगों ने ये सब सीख ही लिया होगा। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt ऑफ t सॉरी t⁴ कितना होगा 3t क्यूब, है कि नहीं, सॉरी 4t क्यूब, पावर आगे आएगा और 1 रिड्यूस हो जाएगा। b कांस्टेंट dt ऑफ t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट dt ऑफ t 1। ओके, ये हो गया वेलोसिटी। तो सिमिलरली एक्सीलरेशन क्या होगा वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सीलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा 4a कांस्टेंट बाहर आ गया, dt ऑफ t क्यूब 3t स्क्वायर, 3b कांस्टेंट बाहर आ गया, dt ऑफ t स्क्वायर ट्वाइस t,
प्लस ddT ऑफ c कांस्टेंट सो 0. सो एक्सीलरेशन कितना मिला 4 3 जा 12 at स्क्वायर 3 2 जा -6 bt. Therefore F इक्वल टू ma, फोर्स निकालना है ना. सो F इक्वल टू m, a की जगह क्या आएगा 12 at स्क्वायर -6 bt. क्योंकि इसमें कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, सो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. ये आंसर. ओके, अगर यूनिट देना हो तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन. क्लियर. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a speed of 1200 meter per second. The person holding the gun can exert a maximum force of 144 न्यूटन. इसका मतलब जब भी हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो एक पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, फोर्स लगता है, गन एक फोर्स देता है कि नहीं. सो द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन. व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड. ओके, तो इस केस के अंदर अगर एक सेकंड के अगर फायर करके मैक्सिमम बुलेट हो तो वो कितना बुलेट फायर कर सकेगा वही निकालना होता है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम दिया हुआ है ना. तो हम लोग पहले ये साइड में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन रफ करना होगा. तो मास दिया हुआ है 40 ग्राम, और क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है 1200 मीटर पर सेकेंड. फोर्स दिया हुआ है 144 न्यूटन. ओके, अभी हम लोग को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड पर सेकेंड. यस और नो. नाउ हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड फायर हो सकता है. सो लेट अस कंसीडर लेट n नंबर ऑफ bullets can be fired per second. Let n number of bullets can be fired per second. एक सेकंड में कितना बुलेट फायर हो सकता है n. नाउ बात समझो. हाँ, जब एक बुलेट फायर करोगे तो इनिशियली गन के अंदर बुलेट रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ये बुलेट को फायर करोगे तो बुलेट क्या आ जाएगा मोशन में आ जाएगा. दैट मीन्स बुलेट जो ये है बुलेट है उसका मोमेंटम चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होना है, मतलब उसको हम लोग क्या किसके साथ रिलेट कर सकते हैं चेंजिंग मोमेंटम, है कि नहीं. सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. नाउ ये तो हो गया एक बुलेट के लिए. टोटल हम लोग कितना बुलेट फायर किया n. सो टोटल चेंज इन मोमेंटम के लिए मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ बुलेट. ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक बुलेट है ना, हम लोग के पास टोटल n बुलेट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. m को कॉमन ले लिया, m इंटू n v माइनस u लिख सकता हूं ना. तो ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम. नाउ फ्रॉम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, फ्रॉम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. नाउ फ्रॉम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम लोग को मालूम है दैट इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन मोमेंटम. इंपल्स किसके साथ इक्वल होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या था फोर्स इनटू टाइम. चेंज इन मोमेंटम कितना मिला m n v माइनस u. ठीक है, तो हम लोग को निकालना है n मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स. तो n, ठीक है, n को यहां पे रखते हैं हम लोग. अगर इसको पूरा डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय m v माइनस u, है कि नहीं. यहां तक हो गया. सो नाउ इसको कैलकुलेट करो. सो n इक्वल टू फोर्स कितना दिया हुआ था 144 इंटू टाइम. नाउ देखो हम लोग को निकालना है पर सेकंड. पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड.
डिवाइडेड बाय मास। मास कितना था 40 ग्राम। ना ग्राम है ना, ग्राम को तुमको ऐसा यूनिट में लेना होगा केजी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000। v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी कितना था 1200। इनिशियली बुलेट रेस्ट पे था, सो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 144 और यहाँ पे आ गया 4 12 जा 48। तो 48 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 24, 2 4 3 जा 12, 2 40, तो कैंसिल करोगे तो 3। So what is the number of bullets that can be fired per second? 3 bullets per second। तो ये हो गया आंसर। क्लियर आई होप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A 30 kg shell flying at 48 meter per second explodes। A 30 kg shell मतलब एक शेल है जिसका मास 30 kg है, वो ऐसे फ्लाई हो रहा था, अचानक से वो एक्सप्लोड होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोड होते ही क्या हो गया, उसका एक पार्ट, मतलब एक्सप्लोड होने से वो तो ब्रेक हो जाएगा ना, तो उसका एक पार्ट जिसका मास था 18 kg स्टॉप्स, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। बट जो दूसरा पार्ट है, मतलब एक्सप्लोड होके 2 पार्ट में हो गया, बट द रिमेनिंग फ्लाइज ऑन, दूसरा पार्ट वो कंटिन्यू होता है फ्लाई करना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रिमेनिंग, दैट मीन्स वो जो रिमेनिंग पार्ट फ्लाई होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखो क्वेश्चन में देखो सिर्फ मास वेलोसिटी और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो मास और वेलोसिटी का हम लोग का एक ही फॉर्मूला बनता है, दैट इज मोमेंटम। नाउ हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग को क्या मिला था, दैट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्लोशन हुआ ना, सो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोशन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोशन, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, इक्वल होगा। मतलब शेल एक्सप्लोड होने से पहले जितना मोमेंटम था, एक्सप्लोड होने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा, ठीक है। तो देखो एक्सप्लोड होने से पहले जो इसका मास था, मास कितना था 30 kg, ओके। ये हो गया बिफोर एक्सप्लोशन। नाउ आफ्टर एक्सप्लोशन ये मास डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तो एक पार्ट हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 kg, दूसरा पार्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर पहला पार्ट 18 है, दूसरा पार्ट कितना होगा 30 माइनस 18, दैट मीन्स 12 kg, क्योंकि टोटल तो 30 kg था। ये टोटल शेल वेलोसिटी कितना था 48 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये 2 मास का 2 अलग अलग वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी मैंने v1 ले लिया, इसका वेलोसिटी मैंने v2 ले लिया। देखो ये शेल डिवाइड हो गया 2 पार्ट में ना, तो दोनों पार्ट का अलग अलग वेलोसिटी होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पहला मास था वो स्टॉप हो गया, दैट मीन्स इसका वेलोसिटी कितना है 0। इसका वेलोसिटी कितना है वो ही निकालना है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, टोटल ये लिख देना, हाँ, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोशन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोशन। सो बिफोर एक्सप्लोशन मास कितना था m, वेलोसिटी था 30। आफ्टर एक्सप्लोशन मास और वेलोसिटी 2 अलग अलग हो गया, तो कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये मास कितना है 30, v कितना है 48, ये मास 1 v1 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 12 इंटू v2, सो देयरफॉर v2 कितना मिलेगा 30 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 12, 12 4 जा 48, 4 3 जा 120 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर एक्सप्लोशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट 120 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पुली सिस्टम का क्वेश्चन है। 2 blocks of mass 50 kg and 30 kg connected over a pulley rest on 2 inclined plane of 30 and 60 degree। 2 inclined plane है, एक एंगल बना रहा है 30 और एक 60। डिटरमाइन एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, तो मैं इसलिए इसको रफ कर देता हूं। हाँ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो ज्यादा जगह चाहिए। देखो ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला है 2 इंक्लाइन प्लेन है, एक ये और एक ये,
दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री और ये इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है 60 डिग्री। यहां पे एक पुली लगा हुआ है, यहां पे एक मास है 50 kg का और यहां पे एक मास है 30 kg का, और ये दोनों मासेस कनेक्टेड है बाय ए स्ट्रिंग इन दिस वे। हम लोग को निकालना है टेंशन एंड एक्सीलरेशन। ना देखो इसमें क्या है ना, इसमें मैं नहीं बोल सकता कि ये 50 वाला केजी जो है ये इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 30 डिग्री पे है। कभी कभी ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको अगर एंगल ज्यादा कर दोगे तो ऐसे ही स्लाइड डाउन हो जाता है कि नहीं। तो ये 30 वाला 60 डिग्री पे है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे जाए और ये ऊपर, या फिर ये नीचे जाए ये ऊपर। तो हम लोग जस्ट एक एजम्पशन करेंगे, ठीक है। Then let the acceleration is in this way. Okay, let us consider that the acceleration is such that way that the 50 kg block will slide down. तो 50 kg ब्लॉक स्लाइड डाउन होगा तो ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं। ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ये स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ये स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा। इसका जो वेट है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होता है। वेट का फॉर्मूला क्या था? mg, मतलब ये हो जाएगा 50g, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 30g mg, है कि नहीं। अभी अच्छे से देखो, ये टेंशन और ये जो है इसका डायरेक्शन अलग है। तो ये जो कंपोनेंट है इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट में। हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा है, मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट में। सिमिलरली इसको भी मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ये वाला, है कि नहीं। देखो ना, अच्छे से देखो ना, ये जो है ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला। देख लो एक बार अच्छे से, होगा कि नहीं ऐसा। ओके, नाउ देखो, हाँ यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है ना, ये टेंशन और ये जो एक कंपोनेंट है ऑपोजिट है, लेकिन ये कंपोनेंट के ऑपोजिट कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। अभी याद है कि नहीं, जब भी हम लोग किसी चीज को कांटेक्ट में रखते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स आता है जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि बैलेंस करेगा इसको। तो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट फोर्स आएगा जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे R, जो कि इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। अभी इसका दो कंपोनेंट, एक कॉस होगा एक साइन होगा, तो ये हो जाएगा 50g कॉस थीटा, ये एंगल, और ये हो जाएगा 50g साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल होगा कॉस, तो ये होगा 60g कॉस थीटा, और ये होगा 60g साइन थीटा, ठीक है। तो ये होगा पूरा डायग्राम। नाउ देखो, ये वाला दोनों तो बैलेंस हो गया, ये दो कंपोनेंट बैलेंस हो गया, है कि नहीं। तो ये दो कंपोनेंट बैलेंस हो गया। अगर मैं इसको अभी पकड़ू, देखो टेबल के ऊपर जब होता है हम लोग वेट नहीं लेता है, ये हम लोगों ने पहले पकड़ा हुआ था। किसी सरफेस के ऊपर ब्लॉक होगा तो उसका वेट कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, तो ये mg कंसीडर करने का कुछ है नहीं, सिर्फ इसका कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। एक कंपोनेंट का ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली इंक्लाइन नहीं होता तो mg का कोई भी कंपोनेंट भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन अभी देखो, ये टेंशन और ये जो 50g साइन थीटा है, ये दोनों क्या कर रहा है? ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये 50 kg वाले के लिए अगर हम लोग नेट फोर्स लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 50 kg वाले के लिए नेट फोर्स लिखोगे F इक्वल टू, तो देखो एक्सीलरेशन और ये वाला कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 50g साइन, और ये थीटा कितना है? 30 डिग्री, साइन 30 माइनस टेंशन T, है कि नहीं। सिमिलरली 30 kg वाले के लिए अगर नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना आएगा? अच्छा पहले इसको लिख लो, F इक्वल टू होता है ma, यहाँ पे m है 50, तो ये हो जाएगा 50a इक्वल्स टू 50g साइन 30 माइनस t। सिमिलरली अगर 30 kg वाले के लिए लिखोगे तो वो कितना होगा? देखो
30 kg का टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा टेंशन माइनस 30G साइन, ठीक है, और इसका जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो F इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स ये हो जाएगा 30A इक्वल टू T माइनस 30G साइन 60 डिग्री। होगा कि नहीं? मैं ये डायग्राम रफ कर देता हूं। तो अभी एक काम करो, दोनों को हम लोग को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है ना, और टेंशन। तो पहले दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 30, ठीक है। अच्छा मैं लिख लेता हूं, 50A इक्वल्स टू 50G साइन 30 माइनस T, 30A इक्वल्स टू T माइनस 30G साइन 60। तो ये प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 80A, ये T और T कैंसिल, ये हो गया 50G साइन 30 हो गया हाफ माइनस 30G साइन 60 हो गया √3/2। तो 80A हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 25G माइनस ये हो जाएगा 15√3G, 15√3G। अभी अगर इसको सॉल्व करोगे, तो एक्सीलरेशन अच्छे से सॉल्व करके देखो, मिलेगा माइनस 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ये दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आ गया मेन चीज, यहाँ पे माइनस क्यों मिला? हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, 50 kg वाला नीचे आएगा और 30 kg वाला ऊपर जाएगा, बट अवर assumption was wrong. The negative sign indicates that the 30 kg will slide down and as a result the 50 kg will slide up. तो इसको मेंशन करना है, ठीक है, जब भी ऐसा मिले तो मेंशन करना है। The negative sign indicates that our assumption was wrong, okay, with respect to the inclined surface, क्योंकि ये inclined surface की वजह से हो रहा है ना ऐसा सिचुएशन। नॉर्मली होता तो हम लोग बोल ही देते 50 kg और 30 kg में क्या होता। With respect to the inclined surface, that the 30 kg will slide down and the 50 kg will slide up. So our assumption was wrong. Okay? तो ये मेंशन कर देना। तो एक्सीलरेशन निकल गया। अभी टेंशन निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 किसी पे भी पुट कर दो। 1 में पुट करो, ज्यादा इजी होगा, साइन 30 है ना, यहाँ पे रूट आ जाएगा फिर। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो 50 इंटू ए, 50 इंटू ए का वैल्यू हो गया 0.12 इक्वल्स टू 50G, दैट मीन्स 50 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, 10 इंटू साइन 30, ठीक है, इंटू साइन 30 हो गया हाफ। अभी फिर से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम लोगों ने जी का वैल्यू 10 पकड़ा है, ठीक है, 9.8 लोगे तो भी करेक्ट है। तो इसको कैंसिल कर दो, 5, अच्छा टेंशन का आ गया माइनस टी, हाँ माइनस टी, तो यहाँ पे आ गया 5 12 क्या होता है 60, 600, तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 250 माइनस टी, तो टी को इस तरफ ले जाओ, टी हो जाएगा 250 माइनस 6, तो आंसर मिलेगा 244 न्यूटन। सो टेंशन 244 न्यूटन, एक्सीलरेशन 0.12। ओके, यहाँ पे जी हम लोगों ने 10 लिया, जनरली जी 9.8 लेना होता है, मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अगर तुम लोग को और एक्यूरेटली करना है तो 9.8 लेके कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बोला लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एज पर बुक लिया था, इस पर भी बुक में 10 पकड़ा है तो मैंने 10 ही लिया हुआ है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है कैसे कॉम्पोनेंट लिया हम लोगों ने। ओके, चलो ये नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। तो देखो, एक टेबल के ऊपर, सरफेस के ऊपर 3 ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m, इसका 3m और इसका 5m, ठीक है। ये m और 3m एक रस्सी के साथ कनेक्टेड है जिसका टेंशन T1 है, और 3m और 5m एक रस्सी के साथ कनेक्टेड है जिसका टेंशन T2 है, और इस तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है F, इस तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है F, इस तरफ हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे F, ठीक है। नाउ अच्छे से समझो, ठीक है। देखो, जब मैं m कंसीडर करूंगा, मुझको T2 निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, जब मैं m कंसीडर करूंगा तो m में देखो इस तरफ एक फोर्स लगा हुआ है F,
और इस तरफ एक टेंशन है T1, है कि नहीं। क्वेश्चन में T1 का वैल्यू दिया हुआ है, मैं दे देता हूं। T1 क्वेश्चन में दिया हुआ है एस 24 न्यूटन। हाँ, क्वेश्चन में T1 दिया हुआ है, तो T1 दिया हुआ है 24 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो, हाँ, जो मैं बोल रहा था अगर ये T1 का बात सोचो, हाँ, T1 इस ब्लॉक के साथ भी कनेक्टेड है, इस ब्लॉक के साथ भी कनेक्टेड है। तो जब ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक इस तरफ आया, तो ये जो T1 है इस ब्लॉक ने, ये T1, ठीक है, ये T1 को फोर्स देगा, लेकिन ये जो T1 है ये पूरा खींचेगा ना इसको ना। अभी बात समझो, हाँ, इसके साथ तो ये भी ज्वाइंट है ना। अगर मैं तुमको बोलूं ये एक चौक है और ये एक चौक है, अभी अगर तुमको इस चौक को उठाना है तो ये चौक को उठाने के लिए तुमको इसका भी तो वेट उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो ये जो 3M है, जब इसको ये रस्सी ऐसे खींचेगा तो इसको खींचने के लिए इसको इसके साथ साथ इसका भी वेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं। सो when T1 pulls 3M, so we know that F equal to ma। अभी जो F है, जो फोर्स है, वो फोर्स कौन सा है, ये वाला टेंशन फोर्स, मतलब T1। मास, ये T1 के वजह से जो मास इस तरफ आ रहा है वो 3M भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं when T1 pulls 3M and 5M, क्योंकि दोनों को ये पुल करेगा। तो मास कितना आ जाएगा, 3M प्लस 5M इंटू A। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, T1 था 24 और 5 प्लस 3 आ गया 8M, है कि नहीं। सो एक्सीलरेशन आ गया 3/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन निकल गया। ठीक है, हम लोग को साथ में T2 भी निकालना है। साथ में क्या निकालना है, हम लोग को T2 भी निकालना है। तो देखो, T2 जब फोर्स लगाएगा, T2 सिर्फ इसको खींच रहा है, क्योंकि इस तरफ तो और कुछ नहीं है। तो T2 जब फोर्स लगा के खींचेगा, वो सिर्फ इसको खींचेगा, ये सुनो। सो T2 पुल्स 5M, ठीक है। तो 5M को जब ये पुल करेगा तो वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगा रहा है, T2 लगा रहा है, T2, M कितना है 5M, एंड A कितना है, एक्सेलरेशन कितना मिला 3/m, mm कैंसिल, तो T2 इक्वल टू कितना मिलेगा 15 न्यूटन। तो देखो, एक्सेलरेशन निकल गया, T2 निकल गया। अगर तुमको क्वेश्चन में देता है ये F का वैल्यू निकालो, ये F का वैल्यू निकालो, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, वी नो दैट F इक्वल टू ma, है कि नहीं। ये F जो फोर्स लगाएगा, ये जब फोर्स लगाएगा इसको तीनों को खींचना होगा, है कि नहीं। ये सिर्फ इसको खींचने जाएगा तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो इसको तीनों को खींचना होगा। तो F इक्वल टू ma, मतलब M की जगह क्या आएगा, M प्लस 3M प्लस 5M, दैट मीन्स 9M इंटू A कितना मिला था 3/m, mm कैंसिल, तो ये F का वैल्यू कितना होगा 27 न्यूटन। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ये सब क्लियर होगा। प्लीज बुक से भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना, और जो जो मैंने करवाया वो भी प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।